नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो रहने वाला है। कैंसर पेशेंट जिसका कीमोथेरेपी चल रहा है और या फिर कीमोथेरेपी जिसका कंप्लीट हो गया है, किस तरीके से कीमो के बाद या फिर आपका कीमो चल रहा है तो आप हील कैसे आए, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, इसके रिगार्डिंग जो है वो अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले कीमो को समझना पड़ेगा। कीमो कैंसर पेशेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का रोल है। बिना कीमोथेरेपी के कैंसर्स को हराना बड़ा मुश्किल है। कीमोथेरेपी, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी आपके लिए बहुत जरूरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट्स, स्पेशली साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर, नर्स और पेशेंट की फैमिली के लिए एक वेल सपोर्टिव कोऑपरेटिव जो है एनवायरनमेंट पेशेंट को देना है। अब देखिएगा, समझते हैं कीमोथेरेपी होती क्या, असल में कीमोथेरेपी मरीज को क्यों दी जाती है और कीमोथेरेपी है क्या। कीमोथेरेपी वो केमिकल सब्सटेंस है, वो दवाई है जो हमारे शरीर के अंदर जो फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल है, जिसका कंट्रोल नहीं है, फास्ट डिवीजन हो रहा है, उस सेल को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो जो भी फास्ट ग्रोइंग अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। बट क्या होता है, क्यों जनरल साइड इफेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मली है ना, भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से अपनी बॉडी में फास्ट ग्रोइंग सेल होती हैं, बट वो कैंसर नहीं है। बट जब भी कीमोथेरेपी अपन मरीज को देंगे तो वो नॉर्मल जो सेल फास्ट ग्रोइंग हो रही है उसको भी कीमोथेरेपी खत्म कर देती। इसलिए जनरल साइड इफेक्ट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फास्ट ग्रोइंग करती है, जैसे हमारे बाल है, बाल बहुत फास्ट ग्रोइंग करते हैं बट ये कैंसर्स नहीं है। हमारी पेट की जो आंत की अंदर की लाइनिंग है, म्यूकोजा, ये भी है ना डेली बनती है, तो ये भी बहुत फास्ट ग्रोइंग है। हमारा खून जो है वो लाखों मिलियन के अंदर सेल है, ये भी फास्ट ग्रोइंग बनती है। हमारा जो गोनेट्स है, स्पर्म और ओवा है, ये भी लाखों मिलियन के अंदर जो है वो फास्ट ग्रोइंग है। तो ये जो फास्ट ग्रोइंग सेल है, इनका भी एनकाउंटर हो जाता है, ये भी जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मरीज के अंदर है ना आपको एलोपेशिया, बाल झड़ जाएंगे। बट ये सारी चीजें टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जब भी आप कीमोथेरेपी बंद करोगे तो आपके हेयर वापस आ जाएंगे, आपका जो ब्लड सेल काउंट कम हुआ है वो भी वापस बढ़ जाएगा, आपके जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही इससे आप ट्रीट हो जाओगे। और जो भी आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे जीआई डिस्टर्बेंस थे और जनरल वीकनेस थी, ये टाइम के साथ अच्छे न्यूट्रिशंस के साथ आपका जो डाइट है वो बढ़िया से लेंगे। डाइट के अंदर पेशेंट को हम प्रेफरेंस देते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट लें। तीनों चीज जो है वो डाइट में भरपूर लें। बट कुछ पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होते हैं, किडनी प्रॉब्लम या डायबिटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हैं, तो उन पेशेंट को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह से ही, डॉक्टर की सलाह से ही अलग से उनको डाइट दी जाती है। बाकी जनरली अपन पेशेंट को सारी चीज खाने के लिए उसको प्रेफरेंस